नमस्कार दोस्तों। एक बार एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए नदी की ओर वह तेजी से भागा, लेकिन नदी तट पर पहुंचने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आया। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है। शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे हैं, मैं उन्हें बचा न लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद ही पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा। दोनों चल पड़े। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टंटा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी तरह ही भक्तिभाव और तप की इच्छा है, पर मैं विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले का टंटा बताना शुरू किया। उसके घर में कोई स्त्री नहीं है और न कोई बच्चा है। एक पैतृक मकान है, उसी में पानी का कूप लगा है। वहाँ एक छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो वह सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ? मैं वहाँ ना रहूँ तो लोग कूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे रहते हैं, बेजुबान जानवर हैं, उन्हें कष्ट कैसे दूँ? बहुत से संगी साथी भी हैं जो मेरे नहीं रहने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है। बाहर जाता हूँ तो मन उधर खिंचा रहता है। अपने नगर में समय आनंद में बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह ही सन्यासी बनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे सही राह दिखाएं। सन्यासी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो वह जरूरी है। तुम सन्यास की बात मत सोचो, तुम अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन भी सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे अपना घर देखने की बड़ी इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती करी, महाराज मेरे घर चले, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं। सब काम निपटा कर मैं फिर एक बार आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी फिर मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन उन्होंने अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा सा काम और है, पेड़ पौधे का इंतजाम कर दूं, बस कुछ और दिन और रुक जाएं, फिर मैं काम निपटा कर चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, मेरा कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए मोह माया करूं? सन्यासी बोले, यही तो और चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति करो, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना, तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा। कुछ और करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति उनको कुछ दूर छोड़ने आया। विदा होते होते उन्होंने कहा, कोई एक उपदेश तो दे दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का हमेशा साथ देना, धन का मोह न करना। इतना कहकर उन्होंने उस व्यक्ति से विदा ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफी बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते थे। छोटे मोटे विवादों में फैसला देता था तो सब लोग उसका बात मानते थे। उसका चेहरा बताता था कि वह संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिन तक वहां ठहरे। फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए और चलने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे महाराज? आपने तो कुछ पूछा भी नहीं है कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूँ कि नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहाँ था।
पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया भाव है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था। हालांकि तुम्हें उससे ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वर था, बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में लग रही घुन के बारे में बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग भी सन्यास कहलाता है। हम सब उस व्यक्ति की तरह सद्गुण हैं। जरूरत है उन्हें निखारने की और निखारने वाले की। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए। हर किसी से प्रेम से बोले, उनसे ज़्यादा मीठा बोलेंगे जिन पर आपका शासन है। आप में जो मधुरता आ जाएगी वह जीवन आपका बदल देगी। कम से कम इसे आजमा कर देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।